श्रुतिस्मृतिपुराणानि आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार प्रार्थना मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 51 अंतिम मंत्र के अंतिम ही देख रहे थे, चलो पढ़ लेते हैं। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अपि सिद्धं भवति तथा अज्ञानादि समष्टि एतदुपैतं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतत् अनुपहितं च एतत्त्रयं तत् अयपिण्ड अवभासमानं तत्पदवाच्यार्थो भवति एतत् उपाधि उपहित आधारभूतं अनुपहितं चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवति अज्ञानादि व्यष्टिः एतत् उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम् एतत् अनुपहितं च एतत्त्रयं तप्त अयपिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं संपद्वाच्यार्थो भवति एतत् सर्वभूतं अनुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं संपद्लक्ष्यार्थो भवति। आखिर हमारे ऋषियों को महापुरुषों को क्या पड़े इतना प्रेम लेने की, इतना शोध करने की और पूरा जीवन दे दे। राधे हमारे महापुरुषों ने सारा जीवन दिया। खुशी मचा दो पीठ पे। किसके लिए? हम आपके लिए सारा जीवन दिया, इसके लिए कि हाय हाय खत्म हो जाए हमारी, हम शोक से दुख से मुक्त हो जाएं। हाय हाय खत्म, शोक से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, समस्याओं से मुक्त हो जाए, हताशा निराशा से मुक्त हो जाए।
फिर ये आखिर ये हताशा, निराशा, शोक, दुख, समस्याएं या की रहे क्यों नहीं? इसका एक ही कारण है, वो है अज्ञान। किसका ज्ञान? अपने स्वयं का। अपने स्वयं का अज्ञान। और ये बड़ी विडंबना है, अपने स्वयं का अज्ञान है और ये पता ही नहीं कि जो मैं अपने आप को जानता हूं वो मैं हूं ही नहीं। क्योंकि अभी अगर आप बायोडाटा मांगिए लोगों से 99.99 क्या करेंगे सब? अपने शरीर का बायोडाटा दें। मैं यहाँ पैदा हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैं ये हो गया, फिर मैं इतना बड़ा हो गया, फिर मैं इतना पैसे वाला हो गया, ये मुझे पद मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। अब क्या हुआ? सब क्या हो गया? बस हो गया सब। अब ओल्ड एज में आ गए, ओल्ड एज में आ गए, सब छूट रहा है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। इतनी मेहनत से सब कुछ किया, ये छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सारा जीवन इसी तरीके से निकल जाता है। और खाली ये जीवन नहीं, अभी तक के भी जीवन निकले सारे इसी तरीके से। ये भगवान की बड़ी करुणा होती है, कृपा होती है, जब सत्संग मिले और ये उदित हो जाए बात कि जो मैं अपने आप को जानता हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं। ये भगवान की कृपा। इसीलिए वेदांत क्या करता है? वेदांत हमारी जो बेवकूफी है, जो हमारी अज्ञान है और अज्ञान आधारित जो हमारी सारी समस्याएं हैं, उसका ही शमन करता है वेदांत। और यही वेदांत कर रहा है। क्योंकि सारा जीवन हताशा में निकलता है, निराशा में निकलता है, रोने धोने में निकलता है, शिकायतों में निकलता है, समस्याओं में निकलता है। और हर स्तर पे, हर स्तर, फैमिली लेवल हो तब, पर्सनल लेवल हो तब, सोशल लेवल हो तब, इंटेलेक्चुअल लेवल हो तब, कोई भी लेवल, हर लेवल पे बस ये क्या है? शोक, हताशा, निराशा, अधूरापन, यही सब लगा रहता है। और इन्हीं सारों की निवृत्ति के लिए, इन्हीं सभी समस्याओं की निवृत्ति के लिए ये वेदांत है। और वेदांत यही कहता है कि जो आप अपने आप को मान बैठे हैं या जो आप अपने आप को मान रहे हैं वो तो आप हैं ही। आप तो पूर्ण हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप पूर्ण हैं। आप पूर्ण को किसकी समस्या है? पूर्ण को किसकी कामना? इसलिए वहां कामना ही नहीं है। पूर्ण को आवश्यकता क्या है? काम की। इसलिए आत्मन नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसलिए जो ज्ञानी है, जो अपने स्वरूप का जिसे बोध हो गया है, जिसने अपने आप को जान लिया है श्रवण मनन निधिध्यासन से, सदगुरु के चरणों में बैठ करके जिसने इस विद्या को सीख लिया है, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। क्यों कार्यं न विद्यते? क्योंकि कामना ही नहीं है। कामना जब होती है तभी कर्म होगा। और जब कामनाएं सारी दर्द हो गई, है ही नहीं कामना, क्यों कामना नहीं है? पूर्ण को किस बात की कामना होगी? पूर्ण को क्या चाहिए? ऐसा क्या जगत में है जो पूर्ण से दूर है? ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में जो पूर्ण से दूर है। इसलिए जो ज्ञानी है, जिसे अपने पूर्ण बोध, अपने स्वरूप का जिसे बोध हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूर्ण हूँ, उसकी काहे की कामना? आत्मन्येव च संतुष्ट, वो संतुष्ट है, तृप्त है अपने, उसकी कोई उठापटक नहीं। तस्य कार्यं न विद्यते। ये ऐसी स्थिति में, ये ऐसी स्थिति में ला करके ये इसलिए जो मेरे स्वरूप का बोध करा के, जो वाच्यार्थ मैंने समझ रखा था उससे हटा करके लक्ष्यार्थ में ले जा करके मेरे अपने स्वरूप का बोध करा करके, क्या स्वरूप है मेरा?
एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम। जो अनुपहित, जो सारी उपाधियों से बिल्कुल अलग, सारी उपाधियों का अधिष्ठान, सारी उपाधियों से पूरी तरीके मुक्त, और वो क्या? प्रत्यक आनंदम, ये आत्मस्वरूपम प्रत्यक आनंदम, तुरीयम चैतन्यम, तुरीयम चैतन्यम। ये तुरीय अवस्था नहीं समझ लेना इसको। तुरीय मतलब चैतन्य आत्मा, तुरीय मतलब ब्रह्म। ये बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग समझते तुरीय भी अवस्था होती है। तुरीय मतलब साक्षी, तुरीय मतलब चैतन्यम। तो जो सबका अधिष्ठान है वो मैं हूँ, और वही लक्ष्यार्थ है। आपका जो स्वरूप है ये है आपका स्वरूप, ये आपका परिचय है। ये इसलिए आप आने जाने वाले नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ये आई है उपाधि और चली जाएगी। लेकिन इस उपाधि की एक बड़ी कृपा रही, इस उपाधि के माध्यम से हमें ये अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर, दुर्लभ अवसर, क्योंकि इसी उपाधि के द्वारा आप जान रहे हैं। और इसीलिए मानव तन सर्वोत्कृष्ट है, सबसे दुर्लभ, और भगवान ने देखी कृपा करते हैं। और जहां से हम अपनी उठा पटक शोक की निवृत्ति, स्थायी निवृत्ति, शोक आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इस आनंद स्वरूप में शोक का स्थान है कहाँ? शोक होता है अपूर्णता में, शोक होता है द्वैत में। ध्यान दीजिए, अपूर्णता में शोक होगा, द्वैत में शोक होगा। अपूर्णता जब तक बनी रहेगी तब तक शोक बना रहेगा, और जब तक अपूर्णता बनी रहेगी तब तक उठापटक भागदौड़ ये सब बनी रहेगी, कामनाएं बनी रहेगी, सब कुछ बना रहेगा। और जब वेदांत ने ये कह दिया है कि आप ही पूर्ण हैं, ये आपका स्वरूप है, आप चैतन्य हैं, आप पूर्ण हैं, आप जड़ नहीं है। ये सारा जड़ प्रपंच उसका अधिष्ठान आप है। आपके अतिरिक्त कहीं कुछ जड़ वस्तु ही नहीं है, सभी आपका पसारा है ये सारा। जब सब आपका पसारा है तो क्या बचा आपको पाने के लिए, जरा बताइए। जब सारे जगत का अधिष्ठान आप हैं तो सब मिल गया ना। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम सर्वम आपनोति। क्या छूटा क्या है ये तो बताइए। इस पूरे ब्रह्मांड में एक कण भी आप बताइए जो आपसे छूटा हुआ हो, क्योंकि सबका अधिष्ठान रूप से आप ही, आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आप ही पूर्ण है, आप भी अद्वैत है, दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वैत का मर्दन हो गया। जब द्वैत का मर्दन हो गया क्या बचा? आप ही पूर्ण ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं आपके अतिरिक्त। क्या पाने के लिए बचा क्या है? इसलिए सर्वम आपनोति यही है। आपनोति मतलब ये नहीं कि सारे सब आकर के आपके पास में बैठ जाएंगे, आपके पास ये सारी वस्तुएं आपके साथ में आपके मकान में आके बैठ जाएंगी। सर्वम आपनोति का मतलब है कि सर्वम जानाति, कैसे? आत्ममयम, मैं सबका अधिष्ठान हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसे जैसे रस्सी पे सांप भास रहा है, ऐसे ही मुझ पर, उस पर ये जगत भास रहा है। जगत नाम की तो कोई चीज ही नहीं। सबका अधिष्ठान मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। यह है प्रत्यक आनंदम। आनंदम का मतलब अनंतम। यह आनंद, जैसे रसगुल्ला खा के आनंदित होते हैं वो लोग, कई यही समझते हैं कि इस तरीके का कोई आनंद होता होगा, तो फिर उसका नाम लिख देंगे ब्लिस। अरे ब्लिस को एक्सप्लेन तो करो, ब्लिस का मतलब क्या? इसलिए हर शब्द का अर्थ, हर शब्द का अर्थ
अंतःकरण में जब तक उतरेगा नहीं तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं। और जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक ये संसार बना रहेगा। ये संसार बना रहेगा मतलब क्या? समस्या बनी रहेगी, रोना धोना बना रहेगा, कभी शोक से निवृत्त हो ही नहीं सकते। इसलिए जो लक्ष्यार्थ है हमारा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हमारा, वो क्या है? व्यक्त आनंदम चैतन्यम ब्रह्म स्वरूपम आत्म स्वरूपम सर्वा अधिष्ठानम, सारे जगत का अधिष्ठान। सारे जगत मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है, सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप पाएंगे क्या? इसलिए ज्ञान ही अपना बैठा है, अपने मौज में आनंद में बैठा है अपना वो अपने स्वरूप में दग्ध हो गई सारी काम की। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यह है ज्ञान की अग्नि। ये ज्ञान की अग्नि ये सारे कर्म को, क्यों कर्मों को सारे भस्मसात कर दिया? क्योंकि करता ही नहीं है, और जब करता नहीं है तो फिर भोगता भी नहीं है। जो करे सो भोगे। इसलिए जब करता नहीं है, भोगता नहीं है, और अब कर्म करना नहीं है। क्यों करना नहीं है? क्योंकि अपूर्णता चली गई, द्वैत चला गया, अपूर्णता चली, समाप्त हो गई, द्वैत समाप्त हो। उस पूर्ण वस्तु को किस बात का कर्म करना है भाई? क्यों करते? तस्य कार्यम न विद्यते, ये है। और यही सन्यास है, अच्छी तरह समझ लीजिए, इसी को सन्यास कहते हैं। सम्यक न्यास, सारी सम्यक मतलब संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से छूट गया, न्यास हो गया। किसका न्यास हो गया? सारे जगत का कर्मों का न्यास हो। ये जो ब्रह्म विद्या है ये सन्यास है। अपने स्वरूप में अवस्थित होना ये सन्यास है, ये सन्यास। इसलिए द्वैतवादी वगैरह ये जितने भी हैं ये सन्यासी नहीं मानते अपने आप, ये ईमानदार है बहुत। इन्हें मालूम है कि हम सन्यासी नहीं है। संन्यास तो होगा ज्ञान से, और ज्ञान वहां ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं वहां, क्योंकि वहां ट्रेडिशन ही नहीं है वेदांत की, अद्वैत परंपरा ही नहीं है वहां। इसलिए वो संत तो है लेकिन सन्यासी नहीं। बड़ा डिफरेंस है संत और सन्यासी। इसलिए सन्यास का मतलब है ब्रह्म विद्या से सन्यास, ज्ञानेन कर्म सन्यास, ज्ञान से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से कर्म सन्यास होगा जाकर, ये सन्यास है। सम्यक मतलब संपूर्णता से, संपूर्णता से त्याग इस ज्ञान से होगा। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। कामनाएं दग्ध हो गई। क्यों कामनाएं दग्ध हो गई? क्योंकि अहम पूर्ण अस्मि, पूर्ण को कोई कामना नहीं, और जब कामना नहीं है तो कर्म भी नहीं है। और कामना क्यों मिट गई? क्योंकि अविद्या मिट गई, अविद्या मिट गई, अज्ञान मिट गया। इसलिए संसार का मूल मिट गया। संसार का मूल अज्ञान है, अविद्या है, ये मिट गई। और जब ये मिट गया तो इसके जो बच्चे हैं, ये पूरा जो उसका खानदान है वो सब समाप्त हो गया। अविद्या काम कर्म, अविद्या है तो फिर पूर्ण अपूर्णता, फिर कामना है, फिर कामना है तो फिर कर्म करो, फिर कर्म करो, फिर पुण्य पाप, फिर पुण्य पाप, उसके बाद में पुण्य पाप को भोगो, फिर आकर के फिर भोगने के लिए फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, फिर कर्म करो, फिर कर्म करो, फिर पुण्य पाप अर्जित करो, फिर उसके बाद में फिर भोगने के लिए फिर जन्म लो। इसलिए साइकिल ये चक्र चलता रहता है, और चक्र ये समाप्त होगा इसी वेदांत से, इसी पूर्ण विद्या से समाप्त। यही वेदांत ही आपको पूर्ण बनाएगा। इसलिए कंप्लीट में एग्जाम शूटिंग से नहीं होगी। और मुझे याद आता एक आता था विज्ञापन में, आई एम कंप्लीट मैन और उस शूटिंग शर्टिंग का विज्ञापन कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन इस शूटिंग शर्टिंग से थोड़ी होगा कोई कंप्लीट। कंप्लीट मैन ये वेदांत से, ये गुरु चरणों में बैठ करके विद्या सीखने से बनेंगे कंप्लीट मैन।
तो इसलिए यहाँ पे कहा एतत् उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यक आनंदम तुरीयम चैतन्यम संपद लक्ष्यार्थो भवति। एतत् उपाधि उपहित, ये चार कंपोनेंट, इनको ध्यान रखना। ये सारी उपाधियां इससे उपहित, इन सारी उपाधियों से बिल्कुल मुक्त होकर के, एक तो शरीर त्रयम, शरीर त्रयम, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसके अलावा प्रतिबिंबित चैतन्यम, ये चार, ये चारों से मुक्त हो, क्योंकि यही उपाधि उपहित, यही उपहित, इन्हीं से तो उपहित चैतन्य है। जब इन सारों को अपने से अलग करोगे, जैसे वो आजकल सीजन चल रहा है ना गेहूं और भूसी का भूसी और धान का, धान को अलग करो, भूसी को अलग करो, धान को अलग करो, गेहूं को अलग करो, भूसे को अलग करो, गेहूं को बिल्कुल सबसे एकदम अलग करो सब। और यहाँ अपने स्वरूप को सबसे अलग करो। किससे अलग करो? कारण शरीर से अलग करो, सूक्ष्म शरीर से अलग करो, स्थूल शरीर से अलग करो, तीनों से अलग करके उसके बाद में जो जो चिदाभास है, जो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, चिदाभास है, उससे भी थोड़ा अपने आप को पृथक करो और मूल में बिंब पे आओ, मूल चैतन्य पे आओ, जो आप हैं उसमें आइए। और प्रत्येक आनंद मतलब इनर मोस्ट, इनर मोस्ट ये नहीं, क्या है ना, ये बड़ी समस्या है। ये वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ जब तक इस, जैसे कहते हैं इनर मोस्ट, आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या, वो समझते फिर कहीं बैठा होगा। वो चैतन्य जो बिल्कुल आंतरिक है, बिल्कुल अंदर है, वो तो एकदम सबसे अंदर है, वो कहीं बैठा होगा। अरे जो आपकी वाणी को और आपकी बुद्धि को, जो सारे इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, जो अधिष्ठान है, जो जिसकी उपस्थिति मात्र से सब काम कर रहे हैं, वो है प्रत्यगानंदम, वो है आंतरिक। इसलिए ये शब्द मतलब जैसे आंतरिक है, वो तो अंदर बैठा है, आंतरिक है। अब वो क्या करेगा आंतरिक, क्या समझेगा उसको आंतरिक को? अगर ये विद्या नहीं सीखी क्या समझेगा? इसलिए द्वैतवादी भी यही कहते हैं, परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो अंदर है, अब उसे बैठ के रियलाइज करो, रियलाइज करो, उसका अनुभव करो, उसका कोई वेदांत नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ, बैठ करके अनुभव करो। क्या अनुभव करो? अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, बस वही है, बैठ गए शांति से, ध्यान लगा के बैठ गए, बस इसका रिजल्ट यही है कि पहले अशांत बुद्धू थे, अशांत अज्ञानी थे, अब शांत ज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी इससे। अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तो, ज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होगी और ब्रह्म रूप से जब तक अपना बोध नहीं होगा, और बोध होगा शास्त्र से, क्योंकि प्रमाण है शास्त्र, प्रमाण है वेदांत, इसलिए वेदांत के अलावा नहीं है कोई प्रमाण। इसलिए जब वेदांत भी कहता है अनुभव, तो जिस समय वेदांत जब आपको आपके स्वरूप में ला करके खड़ा कर देता है, वो उसका बोध करो, वो अनुभव करो, ये वेदांत प्रमाण है। और ऊपर ये जो चारों है ना, ये चार जो कंपोनेंट हैं जीव के, जो चैतन्य पद के अतिरिक्त, शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जो चार पद हैं, ये सारे के सारे यही ज्वर हैं। ज्वर मतलब यही दुख, यही क्लेश है, कारण यही है। इसलिए ये जो ज्वर है,
ये क्या अनात्मा, ये सारा पूरे का पूरा जो अनात्म जगत है, अनात्म प्रपंच है, और ये सारा जो अनात्म, ये क्या है, ये सारे का सारा समस्याओं से भरा हुआ। और चिदानंद क्या है, तुरियम क्या है, आत्मपद क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिव, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा बायोडाटा है, ये हमारा बायोडाटा है। ये कौन सा बायोडाटा लेके चल रहे थे, सारा निगेट हो गया, बाधित हो गया। इसलिए मेरे अपने मूल स्वरूप में आना, ये वेदांत ही लाएगा, तो दूसरा प्रमाण नहीं है, वेदांत लाएगा। इसलिए चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, ये परिचय भगवान शंकराचार्य जी ने दिया। जब अपने गुरुदेव से ओंकारेश्वर में पूज्य भगवत पाद गोविंद भगवत पाद जी से जब भगवान शंकराचार्य मिले थे, उन्होंने परिचय पूछा था। जब उन्होंने परिचय पूछा तो भगवान ने यही परिचय दिया। उसमें थोड़ा सा हल्का सा मतभेद है, कोई तो निर्वाण षटक को परिचय मानते हैं, कोई दश श्लोकी को परिचय, तो दोनों भी मान ले तो दोनों का भाव एक ही है, चिदानंद रूप शिव। ये परिचय दिया था भगवान शंकराचार्य ने, गदगद हो गए थे, ऐसा परिचय तो कोई दिया ही नहीं किसी ने आज तक। गदगद हो गए, गुरुदेव उनके समझ गए कि ये शंकर ही आया है ये और उनके गुरुदेव ने कह भी दिया था, भगवान शंकराचार्य जब अपना परिचय देते हैं, परिचय देख के लगता नहीं कि उनको वेदांत की सीखने की जरूरत है, लेकिन नहीं, बहुत सी पेचीदगियां, बारीकियां, और चूंकि गुरुदेव दूरदृष्टि थे, उन्हें मालूम है कि जब शंकर दिग्विजय पे निकलेगा पूरे भारत में, तब इसको कई सारे, कई मत, कई पथ, कई पंथ, सबका सामना करना पड़ेगा। बड़े तांत्रिकों का भी सामना करना, इसलिए तंत्र प्रयोग, इसलिए तंत्र में भी निष्णात किया उन्होंने, सारी विद्याओं में निष्णात किया, वेदांत की पेचीदगियां, वेदांत की बारीकियां, एक अच्छा एक योद्धा तैयार किया। ये शंकराचार्य हमारे योद्धा है ये, इसलिए ये जो अद्वैत है, ये वेदांत, ये वीरों का मार्ग है, योद्धाओं का मार्ग है, ये लल्लुओं का थोड़ी मार्ग है, ये गुजरिलों और कायरों का मार्ग थोड़ी है, ये उनका मार्ग थोड़ी है जो खाली एक अपनी जुबान से हार जाए, अपनी सिगरेट जिनकी नहीं छूट सकती, जिनका दुर्वासना दुर्गुण नहीं छूट सकता जिनका, ये उनका मार्ग है क्या? ये वीरों का मार्ग है। कौन वीर है? जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे परम वीरों का मार्ग है ये वेदांत। ये शेरों का मार्ग है, ये गीदड़ों का मार्ग नहीं है। जो अपने आप को जीत सके, जो अपने आग लगा करके अपने घर को फूंक के चल सके, ये ऐसे वीरों का मार्ग है। ये वीरत्व का मार्ग, वीरत्व मतलब वीर, वीरों का मार्ग है ये, शूरवीरों का मार्ग है, पराक्रमियों का मार्ग है। नहीं बलहीन लभ्यः, ये बलहीनों का मार्ग तोड़ दिया। और बलहीन क्या? जिनका भी क्षमा दम ही नहीं, जिनको अभी अपने सेंस पे ही कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं, अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है, जिनका उनका मार्ग ही नहीं। और वीर वही है जिन्होंने जीत लिया अपने मन को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे शूरवीरों का मार्ग है। और श्रुति भगवती ये दुर्गा है, ये ध्यान रखना हो, दुर्गा सिंह पे सवारी करती है, इसलिए सिंह बनना पड़ेगा। वेदांत, वेदांत सिंह, ये सिंह सभा है वेदांत, ये सिंहों का मार्ग है, ये सिंह सभा है। जिसने अपने सारे विषयों को जीत लिया हो, जिसने संसार को जीत लिया हो, जिसने सारे विषयों को जीत लिया हो, जिसने अपने संबंधों को जिसने जीत लिया हो,
विरक्त हो गया। ये वीर है, वो वीरों का मार्ग। ये सिंह सभा है और श्रुति भगवती ये सिंहों पर सवारी करती है। गीदड़ों पे नहीं, कुत्तों पे नहीं, गीदड़ों पे नहीं, सिंह पे सवारी करती है। ये वीरों का मार्ग है। और ऐसा सिंह जो सारे विषयों को छिन्न भिन्न कर दे, संसार को छिन्न भिन्न कर दे, मिनटों में फाड़ के फेंक दे सारे, तब जाकर के श्रुति भगवती कृपा करती है, सवारी करती है तब। इसलिए वेदांत तो वीरों का मार्ग है। ये सारे हमारे जितने हैं योद्धा हैं, ये सारे भगवान शंकराचार्य योद्धा है और अजेय है। जब तक जीवन उनका था, जब तक उनके उपाधि में श्वास रही, अजेय रहे। कोई उन्हें ललकार नहीं सका, और अगर ललकार दिया तो परास्त कर दिया भगवान शंकराचार्य। ये वीरों का मार्ग है, योद्धों का मार्ग है। वीरों वाला, योद्धों वाला भारत देश हमारा, वीरों वाला। ये मैं पंक्ति याद आ गई मुझे। मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 2nd क्लास में पढ़ता, तो जिस विद्यालय में पढ़ता था, एक हमारी एक टीचर थी, एक मैम हमारी। तो शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई फंक्शन था वो, और उसमें एक ये गीत तैयार कराया था उन्होंने, और मेरा भी उसमें रोल था। मैं की रोल था मेरा उसमें। ये गीत मुझे ही गाना था, और मुझे एक पंक्ति याद रह गई सिर्फ, बाकी मुझे कोई गीत के कुछ भी याद नहीं है। मुझे एक पंक्ति मुझे याद हो गई और मुझे बड़ा प्रभाव डाला उसमें। वीरों वाला, योद्धों वाला भारत देश हमारा, वीरों वाला। इसलिए ये शूरवीरों का, महावीरों का, ये महावीरों का मार्ग है ये। इसलिए महावीर ही संसार को जीत पाते हैं, इसलिए महावीर ही मुक्त हो पाते हैं। ये हनुमान जी महावीर, बलवीर। ये ऐसे वीरों का मार्ग है। भगवान राम कहते हैं अपने गुरुदेव से, वशिष्ठ से, ये महारामायण जो योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ पूरा वेदांत है, और ये ब्रह्म विद्या ही सिखाई है योग वशिष्ठ। वेदांत का पूरा वेदांती है उसमें। भगवान राम को ये विद्या सिखाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ, और भगवान राम कहते हैं एक जगह कि प्रभु ये अपने इंद्रियों को जीत लेना, अपने अंदर के विकारों को जीत लेना, ये आसान नहीं है। ये वीरों का मार्ग है, ये वीरता है। अपने विकारों को जीत लिया, अपने अज्ञान का दमन कर दिया, अपने अज्ञान का नाश कर दिया, और अपनी कामनाओं को दग्ध कर दिया, सारे संसार को दग्ध कर दिया ज्ञान की अग्नि में। अरे ये वीर नहीं कर पाएगा कोई, इसलिए कोई कोई कर पाता है, इसलिए सिंह कोई कोई निकलता है। इसलिए वेदांत केसरी, वेदांत सिंह वही है जिसने जीत लिया हो सबको, जो मुक्त हो गया है सारे संसार। इसलिए आप सब आप सारे सिंह हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तभी तो ये विद्या सीख रहे हैं, तभी विद्या सीख, नहीं तो विद्या नहीं सीख रहे। और ये चैतन्यम आनंदम तुरीयम, जिसे हम कहते हैं तुरीय, मतलब आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, शुद्ध चैतन्यम। और ये जो तुरीय शब्द है, ये मांडुक्य उपनिषद। अब हम देखिए, तत्पद के लक्ष्यार्थ पर पहुंच गए और त्वम पद के लक्ष्यार्थ पे पहुंच गए।
अब दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया, तत् क्या है, त्वम क्या, दोनों का स्पष्ट हो गया। आखिर किसके लिए हो? इसलिए जो आगे का पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है, ये है असि पद विचारा, मतलब ऐक्य पद विचारा, मतलब जीव ही ब्रह्म है। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड 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 स्थिति बोध एवं अखंड स्थिति अखंड बोध स्थिति एषः ब्रह्माद्वितीय श्रुतया प्रमाणम। दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति, ये वेदांत प्रमाण, वेदांत से जानता है। इसलिए त्वम पद का स्पष्ट हो गया लक्ष्यार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ स्पष्ट हो गया। अब आगे क्या है? अब महावाक्य विचार, महावाक्य अर्थ। महावाक्य अर्थ क्या? जीवेश्वर ऐक्यम, जीव ही ब्रह्म है। ये नहीं कि जीव कहीं और बैठा हुआ, ब्रह्म कहीं और बैठा हुआ। तो पहले तत् और त्वम पद पे विचार किया था। ध्यान दीजिए, पद मतलब शब्द। पहले तत् और त्वम शब्द पर विचार किया था। अब जो वाक्यार्थ है तत्त्वमसि, इस वाक्यार्थ का अब श्री गणेश होगा। अब श्री गणेश होगा ऐक्य का। ये महामुहूर्त महावाक्यार्थ विचारा, ये मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त है। सही बात तो ये है, जीवन का सबसे शुभ मुहूर्त अगर कोई पूछे, सबसे शुभ मुहूर्त, जीवन का सबसे शुभ मुहूर्त है जब आप वेदांत के जिज्ञासु बन जाए, वो सबसे शुभ मुहूर्त है। बाकी तो ये सांसारिक शुभ मुहूर्त है, ये विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल दिया, गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त, हाँ ये व्यवहार के लिए है ये जरूरी, लेकिन ये महा मुहूर्त थोड़ी है। ये छोटी मोटी है, बच्चे का एडमिशन कराना है तो कोई देख लिया आपने, शुभ काल देख लिया, कोई भी मांगलिक कार्य देख लिया आपने, शुभ कार्य निकाल करके उसका वो कर करा दिया, ये काहे के शुभ मुहूर्त? ये सारे जितने मुहूर्त है जगत में फंसाने वाले हैं सारे। या अपने धर्म कर्म को करो और यहाँ से निकलो, फिर छोड़ो इन सबको। वेदांत के जिस दिन आप जिज्ञासु होते हैं उसी दिन वो पल सर्वोच्च शुभ मुहूर्त होता है, सर्वोत्कृष्ट शुभ मुहूर्त है। और चूंकि तत्पद हो गया विचार, त्वम पद विचार हो गया, अब असि पद विचार, महावाक्यार्थ विचार। पहले शब्द पर विचार हुआ, अब वाक्य पर विचार। अब यहाँ से शुरू होता है, इसीलिए ये शास्त्रकार ने बड़ा रेस्पेक्ट दी। ये चूंकि महावाक्यार्थ विचारा है, इसलिए अथा जो है, अथा और ओम ये बड़े मांगलिक शब्द हैं। अथा और ओम बहुत ही मांगलिक शब्द हैं। अथा जहां पे शास्त्र में आ जाए तो समझ लो ये एक बड़ा ही मांगलिक, बड़ा ही शुभ, बड़ा ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण आप विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहले अथा से शुरू। मुझे स्मरण है जब ब्रह्म सूत्र हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था हम लोग को गुरुकुल में, ये अथा, अथा क्यों है, अथा का मतलब क्या है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। 49 सत्र सिर्फ इसी लिए हुए कि अथा क्यों है यहाँ। राधे। और अगर कोई भी चाहे तो सुन सकता है उनको, वो आज भी रिकॉर्डिंग गुरुकुल में मौजूद है, आज भी उपस्थित है। 49 प्रवचन
और कोई भी प्रवचन 1 घंटे से कम नहीं, सारे प्रवचन 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, सब 1 घंटे से ऊपर। 49 प्रवचन सिर्फ इसी बात के लिए दिए, ये अथा है क्यों, अथा यहाँ पे आया क्यों। मुझे बड़ा गर्व है मुझे भगवान ने ऐसे समर्थ गुरु दिए। मेरी औकात नहीं है कि भगवान की कृपा से मुझे सदगुरु मिले, जो एक शब्द, एक अथा शब्द के ऊपर, धर्म के ऊपर तो वो कहते थे मैं कई जन्म लेकर के बोलता रहूं, खत्म नहीं होगा। कई जन्म लूं मैं और धर्म के ऊपर बोलूं तो मेरा खत्म नहीं होगा। और अथा के ऊपर 49 सत्र लेना, एक अथा शब्द के ऊपर मेरी आंखें खुल गई। ये है वेदांत। और अथा और ओम दोनों मांगलिक है, इसलिए ओम से अगर कहीं आरंभ हो गया समझ लीजिए कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ गया। और यहाँ पे अथा से शुरुआत कर रहे हैं। अथा के बाद में कहा अथ मा वाक्यार्थो वर्ण्यति, 52 मंत्र। अब वर्णन करेंगे, किसका वर्णन करेंगे? अब ये वर्णन शुरुआत हो गई है, किसका? महावाक्य विचार, महावाक्य के अर्थ का। पहले महावाक्य के जो तत् और त्वल पद थे उनकी व्याख्या हुई। अब महावाक्य पहले शब्द की हुई थी, अब वाक्य की व्याख्या हुई, वाक्यार्थ की। एजीसी काम कर रहा है उसका क्या मुझे स्मरण है, आथा शब्द से इतना लंबा, इतना आंखें खुल गई। और वेदांत की यही खूबी है, जितनी बारीकियां हैं, जितनी बुद्धि, इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि, इसलिए वेदांत में बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसलिए वेदांत जो है ना, ये सूक्ष्म बुद्धि, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दर्शी भी, ये आता है ना मंत्र, ऐसे आसान नहीं, ये बड़ी तीक्ष्ण शार्प बुद्धि चाहिए। और लोग कहते हैं कि अगर आपको ब्रह्म को जानना है तो अपनी बुद्धि को लॉक लगा के बैठो वेदांत हाईली एनालिटिकल है, आपने बुद्धि पे लॉक लगा दिया, अब जानेंगे कैसे आप इसलिए कई बार कहेंगे ये भक्ति मार्ग, इसमें बुद्धि का काम नहीं है, ये बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बुद्धि से काम नहीं चलेगा, तो बुद्धि में लॉक लगा के बैठो बुद्धि में लॉक लगा दोगे तो वेदांत सीखोगे कहाँ से, ये विद्या कहाँ से सीखोगे बुद्धि में लॉक नहीं लगाओ, बुद्धि को शार्प करो, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ, बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ, बुद्धि पकड़ सके अर्थ को, इतना शार्प बनाओ बुद्धि को। इसलिए एकाग्रता, एकाग्रता मतलब सारे जितने विषय हैं उनसे हट करके उस एक विषय पर, इस ब्रह्म तत्व पर जब आपकी बुद्धि एकाग्र हो, वो एकाग्रता है, वो एकाग्रता चाहिए वेदांत। सारे विषयों का मर्दन करके, जगत का मर्दन करके जब आप ब्रह्म तत्व पर एकाग्र होते हैं, वो एकाग्रता वो वेदांत में चाहिए। और सूक्ष्म, चूंकि सबसे सूक्ष्म विषय ही ब्रह्म है, आत्मपद है सबसे सूक्ष्म विषय, इसलिए सबसे सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि। ये थोड़ी बुद्धि पे लॉक लगा के बैठे। कई बार प्रवचन में आप लोग सुनेंगे वेदांतियों को नहीं, नॉन वेदांत, वहां बुद्धि का काम नहीं है, वहां तो हृदय का काम है। उन्हें मालूम नहीं हृदय का मतलब ही बुद्धि है, वहां तो दिल से जाती है ये बुद्धि इसलिए बुद्धि की जरूरत नहीं है वहां कहते, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए ये सारी प्रॉब्लम्स है, बुद्धि चाहिए। इसलिए बहुत शार्प बुद्धि चाहिए, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, एकाग्र बुद्धि चाहिए।
इसलिए अब विश्लेषण करने के बाद में तत् और त्वम इन दोनों पद का, दोनों शब्दों का विश्लेषण करने के बाद अब जो वाक्य है, कौन सा वाक्य? महावाक्य, उसको उसमें प्रवेश करते हैं। मतलब महावाक्य का वर्णन, वर्ण्यते मतलब अब वर्णन आरंभ होता है, वर्णन किया जा रहा है। इसलिए क्या हो जाओ? सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। और कौन सा वाक्य था ये? तत्त्वमसि वाक्यम, ये वाक्य आप ही ब्रह्म है। वो जो ब्रह्म है ना, वो आप ही है, कोई दूसरा नहीं बैठा हुआ है। ब्रह्म में बैठा हुआ है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। इसी अंतःकरण में मैं ही, इसी बुद्धि में मैं ही विराजमान हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए जब भी आप जानेंगे तो अपने मैं में ही ब्रह्म को जानेंगे, दूसरा कोई स्थान नहीं है। जब भी ब्रह्म को जानेंगे अपने मैं में ही जानेंगे, आपके अलावा दूसरा कोई स्थान नहीं। क्यों? बाकी आपके अतिरिक्त सब जड़ है, आप ही चेतन तत्व हैं। इसलिए आप अपने उसी अपने मैं में ही जानेंगे। ब्रह्म तत्व को जब भी जानेंगे आप मैं में ही जानेंगे, मैं से अलग नहीं जानेंगे। अगर आपने मैं से अलग जान लिया तो आपने जड़ को जान लिया, आपने ब्रह्म को नहीं जाना, फिर आपने जड़ को जाना। क्योंकि मैं के अतिरिक्त और चेतन का कहीं भास ही नहीं होता। इसलिए कहा तत्त्वमसि महावाक्यम। और ये है, मैंने पहले कहा था, ये उपदेश वाक्य और अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभवात्मक वाक्य, दोनों में फर्क है। दोनों महावाक्य। गुरु उपदेश देगा तत्त्वमसि, और शिष्य ये नहीं समझेगा कि तत्त्वमसि, शिष्य समझेगा अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य थोड़ी कहेगा तत्त्वमसि, शिष्य कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। यस, वो ब्रह्म वही मैं हूँ। इसलिए तत्त्वमसि ये उपदेशात्मक है और अनुभवात्मक, ये बोधगम्य वाक्य है। ये अहम ब्रह्मास्मि शिष्य जब भी समझेगा तो अहम ब्रह्मास्मि इसी भाव से समझेगा, इसी को समझेगा, इसी तरीके से समझेगा, अलग नहीं समझेगा। उपदेश वाक्यम, और उपदेश वाक्य कौन कौन करता है? उपदेश कौन करता है? गुरु का। इसलिए गुरु प्रयोग करते हैं, गुरु उपयोग करते हैं। इसलिए गुरु जब ये ज्ञान देते हैं तो तत्त्वमसि उपदेश वाक्य, और ये गुरु देते हैं। ये कोई ये थोड़ी के बस बैठ करके उपनिषद लेकर के बैठ जाओगे ग्रंथ के रूप में, नॉवेल के रूप में, वो बैठना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे उपदेश वाक्य में बिना गुरु के है ही नहीं है। लोग यही करते हैं। कई हमने देखा, अब रिटायर हुए, खाली टाइम है, क्या करें? तो ले आओ जाकर के भगवत गीता ले आओ, इधर से वो ले आओ, वो ले आओ, पढ़ने बैठ गए ये। और उसके बाद में चलो पढ़ने बैठ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां क्रिएट होती है जब ये लिखना शुरू कर दे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और समझते हैं बड़ा भला कर रहे हैं, भला नहीं कर रहे हैं, ये सत्यानाश मार रहे हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ, ये कभी भी ये इस तरीके के लोग लिखना बंद करें। पहले अच्छे से समझें विद्या को, फिर लिखना शुरू करें। बिना समझे इधर उधर से किताबें ले आएंगे जा करके और पढ़ना शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद एक अपनी गीता की कमेंट्री लिख देंगे बैठ। फिर खुद तो कंफ्यूजन है ही अपने उनके, और समाज में और फैलाएंगे फिर सब। इसलिए जितने इस तरीके के हैं लोग लिखना बंद कर दें। ठीक है यार, अपने कंफ्यूजन अपने तक रखो, गाय का प्रेशर अंदर पाल के बैठे और लिखना शुरू कर देंगे, कमेंट्री अपनी शुरू कर देंगे। और आपने सीखी कहाँ से? इस विद्या को कहाँ से सीखा? आपके गुरु परंपरा के पास में गया क्या? गुरु परंपरा से सीखी है क्या विद्या? नहीं, अपने
इसलिए उपदेश वाक्य है, उपदेश सुनो गुरु से, तत्वमसि उपदेश सुनो गुरु। ये पूरा वेदांत, ये उपदेश का ये तो अंतिम स्थिति है। इससे पहले की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरा का पूरा सुनो, शुरू से लेकर आखिर, तब जाकर के वेदांत की स्पष्टता। नहीं तो वो क्या करेंगे, अब प्रेशर है अंदर, लिख दिया, अब लिखने के बाद में 1000 कॉपी भी छपा दी, पैसा पास में कई लोग करते हैं, 500-700 कॉपी छपा दी, 1000 कॉपी छपा दी, उसके बाद में अब क्या, घर में ढेर लगा पड़ा है, क्योंकि अंदर प्रेशर है ना, समाज में बनना चाहते हैं, समाज में दिखना चाहते हैं। फिर कोई पब्लिक कार्यक्रम करो, फिर किसी वीआईपी को बुलाओ, फिर उसके हाथों से विमोचन कराओ, और फिर उसके बाद में प्रेस रिपोर्टर्स भी होंगे, सब होंगे, वो बढ़िया तरीके से लेकर के पिक्चर्स और न्यूज़पेपर में छाप दो, उसको बढ़िया छपवाओ उसको। तो फलाने साहब ने भी भगवत गीता पे कमेंट्री की है, ले जो बड़े वो भी जाए, जो बड़े वो भी जाए। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये इस तरीके के लोग लिखना बंद करें, बहुत बड़ी कृपा हो समाज पर। इसलिए उपदेश वाक्य है, उपदेश तो श्रवण करो। अगर ये ब्रह्म विद्या ऐसे पढ़ने से आ जाती और अपने आप सीख जाते तो गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती है। सब बैठ करके उपनिषद लाते हो, घर में बैठ कर पढ़ लेते और ब्रह्म ज्ञानी बन जाते। अरे जब मामूली सी विद्याएं हैं, छोटी छोटी विद्याएं, उनके लिए कॉलेज खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहां पे एडमिशन लेते हैं। मामूली लौकिक विद्याओं को सीखने के लिए हम एडमिशन लेते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, हमें पढ़ाते हैं, हम उनसे सीखते हैं सारी विद्याओं। मेडिकल साइंस भी हम घर बैठ कर किताब ला के डॉक्टर नहीं बन जाते। मेडिकल किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एडमिशन होता है, फिर वहां पे हमारे प्रोफेसर, हमारे सारे एक से एक विद्वान प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं विद्या को, तब हम सीखते हैं जाकर। ये सारी विद्याएं तो कॉलेज इंस्टीट्यूट में सीखेंगे, और वेदांत विद्या जो ब्रह्म विद्या जो सबसे सूक्ष्म है, इसे अपने आप सीखने बैठेंगे। इसके लिए किताब ले आएंगे जाकर के, भगवत गीता जी का उपनिषद ले आएंगे, पढ़ने बैठते हैं। इसलिए उपदेश वाक्यम, जो सुनो भाई, श्रवण करो। इसलिए आत्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का जो पहली साधन यही है, श्रवण, पहली साधना। इसलिए वेदांत साधना ही मतलब श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जो आप कर रहे हैं ये साधना ही। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि ये जो आप सुन रहे हैं, जो श्रवण करें, ये साधना नहीं है। साधना मतलब क्या, अब आंखें बंद करके बैठेंगे, अब हम साधना करें, ये साधना नहीं है। ये साधना है जो आप कर रहे हैं, श्रवण की। और गुरु ये बताता है, तत्वमसि, वो जो तत् ब्रह्म है वो तुम हो, ये तो गुरु सिखाएगा इस विद्या को। और ये थोड़ी कि खाली महावाक्य के तत्व ब्रह्म से अब क्या है, बस हो गया उपदेश, अब क्या जान दिया क्या। इसलिए ये बहुत बड़ा कदम। यहाँ तक आने के लिए आप सोचिए कि वेदांत का ये जो वेदांत सार है, ये कहाँ से हम लोगों ने शुरू, ये सारा साधन चतुष्टय, संपत्ति और अनुबंध चतुष्टय, ये सब वहां से शुरू करके तब यहाँ पे आए तत्वमसि। कितने महीनों के बाद में यहाँ तक पहुंचे। ये थोड़ी कि गाली कर दिया कोई गया जो जानता ही नहीं वेदांत के बारे में, जिसने कभी सुना नहीं हो, कह देगा तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, क्या उतने मात्र से ज्ञान हो जाएगा उसको, क्या करें। पूरी प्रक्रिया है, पूरी स्थूल से शुरू हुई प्रक्रिया, अधिकारित्व से शुरू हुई और जाके ब्रह्म विचार पे आकर के जाके समाप्त। और उसके बाद में भी कई समानाधिकरण ने ये प्रक्रिया भी तो सामने आएगी। जैसे ये हमें अपने स्वरूप का पता ही नहीं, ये गुरु बोध कराते हैं शास्त्र के द्वारा। ऐसे ही कर्ण जो था,
कर्ण को भी अपने पता ही नहीं था कि मैं कुंती का पुत्र हूं। मैं कर्ण को पता ही नहीं, वो समझता था मैं सूत पुत्र हूं। लेकिन उसे शंका तो थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं सूत ने मेरा पाल पोस के मुझे बड़ा किया है। ये उसके मन में एक अभिलाषा थी, पिपासा थी, आखिर मैं कहां से आया, मैं जानना चाहता था। ये बड़ी जिज्ञासा थी उसकी, और उसको बड़ा अपने अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वीरता के सारे लक्षण उसमें थे, महावीर था, सब कुछ था, क्षत्रिय के सारे लक्षण उसमें, लेकिन एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, एक हीन भावना थी। यार मैं सूत पुत्र हूँ, इतना वीर हूँ, लेकिन सूत पुत्र हूँ। और जब उसको शंका, इस सारी शंका को निर्मूल किया था कुंती ने, जब कुंती ने कहा कि तुम मेरे ही पुत्र हो गए, तुम मेरे, वो एक अलग कथा है, वो संदर्भ अलग है वो, लेकिन वहां पे जब उसका ये जब उपदेश हुआ कि मैं कुंती पुत्र हूँ, अर्थात मैं राज परिवार से, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं नहीं हूँ सूत पुत्र, तब उसका कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, उसके बाद में भी वो अलग विषय अलग हो जाएगा। इसलिए जब ये पता चला कि मैं तो सूत पुत्र नहीं, मैं कुंती पुत्र हूँ, मैं राज परिवार से, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं और मेरा तो एक देवता से मेरा जन्म हुआ है मेरा, और किसका, सूर्य पुत्र, सूर्य से उत्पन्न हुआ, मैं सूर्य पुत्र हूँ। ऐसे ही जब ये जीव ये जान लेता है, इसी उपदेश से सब जान लेता, अरे मैं ब्रह्म हूँ। देखो गुरु उपदेश देगा तत्वमसि, और शिष्य जानेगा अहम ब्रह्मास्मि, वो जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, मैं ये मरने जीने वाला नहीं, ये मरने जीने वाला, रोने धोने वाला, आने जाने वाला, ये सब नहीं हूँ मैं अनित्य नहीं हूँ। और ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रही है, मैं नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे, इन सबका अधिष्ठान, मैं ही ब्रह्म तत्व हूँ, मैं ही आत्म तत्व हूँ, मैं ही पूर्ण पद हूँ। मैं किस बात का कॉम्प्लेक्स रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा, पूर्ण को किस बात का कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसलिए सारे कॉम्प्लेक्सेस का सब द्वंद का जो मर्दन है वो अद्वैत में होगा, किसी पूर्ण वस्तु में होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्ण, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ। किस बात का कॉम्प्लेक्स रहे, कभी नहीं रह सकता। पहले समझते थे बड़ा ऑर्डिनरी कर्ण अपने आप को बड़ा ही ऑर्डिनरी समझता, और बड़ा उसके अंदर एक गिलानी थी, अंदर होती थी, एक हीन भावना थी, यार मैं वीरता में अर्जुन से कम नहीं हूँ, बस क्या मैं एक सूत के यहाँ जन्म, मैं सूत के यहाँ, तो बड़ी ग्लानी थी, ऐसे जीव को बड़ी ग्लानी होती, अरे मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अपूर्ण हूँ, दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स, मैं रोने वाला, मैं समस्या वाला, सारे समय परेशान, सारे समय दुखी, मैं वो। और वेदांत आके कहता है नहीं भाई, आप तो सिंह हो जैसे सिंह का बच्चा, ये भी आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, सिंह का बच्चा वो बकरियों में रह करके, बकरियों में पला बड़ा, बकरियों में पला बड़ा, और वो भी मैं करता रहता था, और वो भी बकरियों के साथ रह करके है, और बकरियों जैसा हो गया, और बकरियों के जैसे रहना, बकरियों के जैसे खाना पीना, वैसे ही हो गया। एक बार सिंह ने जब हमला किया इस पूरे बकरी के झुंड में, उनने देखा एक शेर भी भागा जा रहा है
बकरियों के बीच में शेर भागा जा रहा है, वो बड़ा हैरान हुआ, अरे ये सिंह बकरियों में भागा जा रहा है, ये तो सिंह है, ये कैसे डर के भागा जा रहा है। तो वो शिकार, वो बकरियों का शिकार नहीं करता, वो सीधा उसी को पकड़ता, सिंह को पकड़ता। अरे तू उसके बीच में कैसे रह रहा है, तू उसके बीच में भाई, तुम बकरी कैसे बने हो, तुम बकरी नहीं हो भाई। बोल नहीं नहीं नहीं, मैं भी बकरी हूँ। नहीं तुम बकरी नहीं हो, तुम सिंह हो। तुम देखो, तुम अपने आप को देखना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं, मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ। सिंह ले जाता है उसको, एक कुएं में दिखाता है, परछाई जब वो देखता है, कहता है देख तेरे में मेरे में कोई फर्क है क्या? नहीं, जैसे हम दोनों एक ही से हैं बिल्कुल। अरे भाई तुम सिंह ही हो, तुम बकरी थोड़ी हो। ऐसे सदगुरु सदगुरु ये उपदेश देते हैं, अरे तुम जीव नहीं हो, तुम ही ब्रह्म हो, जो मैं हूँ वही तुम हो, वही ये सारा जगत है, दूसरा कुछ ही नहीं। इसलिए जब गुरु उपदेश देते हैं तब बसी, तब जाकर के, और जब उसका जब बोध होता है, जब वो समझता है, बोध होता है उसको, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, वाह क्या बात है, जो मैं चाहता था वो मैं हूँ, मैं पूर्ण होना चाहता था, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता था, अरे सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये सिंह सभा है, ये सिंह सभा है वेदांत, वेदांत केसरी। इसलिए सभी सिंह बनिए, और इस जगत का, इस संसार को छिन्न भिन्न कीजिए, छिन्न भिन्न करके अपने स्वरूप में अवस्थित होइए, अपने स्वरूप को जानिए। इसी प्रार्थना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए सबकी मंगल कामना। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।